हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कितने आसान तरीके से हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, और वो क्या है, हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डायग्राम तो इतना भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसकी आउटलाइन बना देते हैं, जिससे कि फ़ायदा क्या होने वाला है कि लगेगा कि हाँ भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। वैसे तो अभी भी लग रहा है, लेकिन तब थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। बहुत ही सिंपल तरीका है ना, वो आपने बनते हुए देखा है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले आप इंटरनल स्ट्रक्चर बना देंगे, उसके बाद फिर आउटलाइन बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले आप बाहर की शेप बना दीजिए और फिर उसके हिसाब से इसको इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उसको दिखाएंगे। क्लियर। अब चलिए डायग्राम को लेबल करते हैं, देखते हैं इसमें मैक्सिमम लेबलिंग क्या क्या हो सकती हैं। ओरल कैविटी, salivary gland, third फूड पाइप, जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। चलिए साथ साथ कनेक्ट भी कर लेते हैं। फूड पाइप, उसी का दूसरा नाम है इसोफेगस। नेक्स्ट लीवर, नेक्स्ट स्टमक। देखिए, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, तो तीनों पार्ट को लिख लेते हैं यहां पर। फंडस, कार्डिक, पाइलोरिक। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसको फंडस कहते हैं, मिडल वाले को कार्डिक कहते हैं, और लास्ट वन, ये जो एंडिंग वाला पार्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। क्लियर। और तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, स्टमक। ठीक है। नेक्स्ट पैनक्रियाज, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टमक के नीचे, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। अब देखिए, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, उसको हम इधर लिख लेते हैं। कॉलोन, केइकम, एंड लास्ट वन रेक्टम। कॉलोन जो होता है वो ये वाला पार्ट है, केइकम इस वाले पार्ट को बोलते हैं, जिसमें से ऐसे फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन निकलती है, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है।
और रेक्टम, ये वाला पार्ट है। क्लियर? अब चलिए नाम लिखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए भी 3 नाम अवेलेबल हैं। डियोडेनम, सेकंड जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, इनको भी लेबल करते हैं। देखिए ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं डियोडेनम। नेक्स्ट ये जो मिडिल वाला पार्ट है, इसमें कहीं पर भी आप मार्क कर सकते हैं, जेजुनम। नेक्स्ट, और ये जो एंडिंग हो रही है ना, केकम वाले हिस्से में एंटर कर रहा है, इस एंडिंग वाले पार्ट को बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, इलियम। तो ये 3 पार्ट हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब चलिए यहाँ पर भी इसको लिख लेते हैं कि भाई किसके 3 पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई है। अब उसके बाद जो ये सबसे एंडिंग वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनस। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है लीवर के अंदर नहीं होता है, पर ये 3D स्ट्रक्चर होती है, बाकी डायग्राम में तो उसके अंदर बना देते हैं। अदरवाइज लीवर के नीचे जो कैविटी होती है ना, उस जगह में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, तो ये पार्ट हुआ हमारा गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर के ऊपर एक ऐसे डक्ट एराइज हो रही है ना, इस डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टिक डक्ट, लेबिया। माउथ की जो ओपनिंग होती है, जिसको हम लिप्स बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, तो अपर लेबिया और लोअर लेबिया। तो ये सभी वो इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ कर लेते हैं तो मालूम होने चाहिए। एक बार नाम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे लेबिया, मतलब माउथ ओपनिंग। नेक्स्ट, ये जो चैम्बर है इसको हम बोल रहे हैं ऑरल कैविटी या बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। नेक्स्ट, ये जो यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट, फूड पाइप। ये जो फूड पाइप है, इस पाइप का ही दूसरा नाम है ईसोफेगस या सिंपल फूड पाइप कह सकते हैं आप। नेक्स्ट, ये ट्रैंगुलर जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लीवर। 1.5 kg का होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। लीवर के जस्ट आगे नंबर आता है स्टमक का। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डिक, पाइलोरिक। स्टार्टिंग वाले पार्ट को फंडस बोलते हैं, मिडिल वाले सेक्शन को कार्डिक बोलते हैं, लास्ट वन को बोलते हैं पाइलोरिक। तीनों को मिलाकर स्टमक कहा जाता है। नेक्स्ट, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक के जस्ट नीचे, उसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के जस्ट नीचे यहाँ पर एक ऐसे, ये जो आपको काफ़ी बड़ा सा पाइप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कॉलोन, ये सारा पार्ट कॉलोन का होता है ना। कॉलोन के अंदर भी आप नाम और बढ़ा सकते हैं, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, बाकी कॉलोन भी ठीक है। नेक्स्ट, केकम, ये जो हिस्सा है जहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, ये है केकम। नेक्स्ट और लास्ट, तीसरा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ पर वेस्ट स्टोर होता है, वो है रेक्टम। इधर आते हैं दूसरी तरफ, ये जो अंदर एक छोटी सी डक्ट बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, 7.5 मीटर होती है, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट हैं, डियोडेनम, स्टार्टिंग, मिडिल, जेजुनम, लास्ट इलियम, और सबसे नीचे एनस, जिससे वेस्ट बाहर निकलता है। क्लियर? बाकी जो लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होता है, जिसको पित्त की थैली भी कहा जाता है जनरल लैंग्वेज में, उसको बोल रहे हैं हम गॉल ब्लैडर। ये इसकी पोजीशन है। गॉल ब्लैडर के जस्ट ऊपर जो डक्ट होती है, बाइल डक्ट नहीं, बाइल डक्ट अलग होती है, गॉल ब्लैडर के जस्ट ऊपर जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं हम सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट है, याद रखना है, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ये बाइल डक्ट नहीं है, ये सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट के आगे का जो ट्रैक होता है उसके लिए नाम चलता है बाइल डक्ट, जो बाइल जूस लेकर चलती है। क्लियर? तो ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद डायग्राम में बताने होते हैं, दिखाने होते हैं, लेबल करना होता है डायग्राम को, और मैक्सिमम लेबलिंग करते हैं तो एक पॉजिटिव पॉइंट जनरेट होता है। एग्जामिनर आपकी कॉपी
जब आंसर शीट देखते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ भाई बच्चे ने काफ़ी स्टडी की हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से, कितने आसान तरीके से हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें 20+ लेबलिंग कर सकते हैं। 20 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है जो आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ।